हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मैं किसी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिस्काउंट की प्रॉब्लम। बुक किरण है 9100+ से, ठीक। और ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों को कंटिन्यू नहीं करा रहा हूँ। कंटिन्यूस मेरा मतलब है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नहीं करा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जो स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करने के पश्चात मेरे पास जो स्टूडेंट ने भेजी है उन प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन से सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करना थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाती है ना। क्योंकि क्या होता है, लाइन से सभी प्रॉब्लम अगर मैं ही करा दूंगा तो आप लोग किस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और ज़्यादातर आप लोगों की प्रॉब्लम इसी में ही आती है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से ही आए हुए हैं, कॉमन रहते हैं। हाँ, मे बी 1-2% ही हो सकता है कि आपके क्वेश्चन मैच नहीं करें। मतलब मान लो किसी का कोई क्वेश्चन था वो इसमें नहीं कवर हुआ, तो उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8899970308 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं आराम से। मैं वहाँ पर डाउट क्लास चलती है, डाउट क्लास का एक सेशन बता देता हूँ। डाउट क्लास स्पेशल चल रही है उन सभी बच्चों के लिए जिनका कहीं ना कहीं कोर्स कंप्लीट हो चुका और वे नए क्वेश्चन की तलाश में घूम रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन की तलाश में घूम रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करनी है और उन्हें बैंक पीओ या बैंक क्लर्क की तैयारी करनी है, एसबीआई लेवल कोई भी लेवल हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं डाउट सेशन चलता हूँ, वहाँ पे नए क्वेश्चन आते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आज क्या हमारा जो डाउट चल रहा है वो चल रहा है डिस्काउंट पर। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 की हम प्रॉब्लम कराने वाले हैं। लगभग 100 के करीब क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ। आगे के मैं क्वेश्चन जो स्टूडेंट से कांटेक्ट करने के पश्चात मेरे पास आए उन्हें मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ और देखते हुए क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 117। और क्वेश्चन नंबर 117 क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है, यदि छूट के साथ बिक्री 3 सही 1/2% से घटकर 3 सही 1/3% कर दी जाए। यदि छूट के साथ बिक्री 3 सही 1/2% से घटकर 3 सही 1/3% कर दी जाए तो 12,102 रुपये वाली वस्तु की कीमत में कितने रुपए का अंतर आएगा। तो सिंपल सी बात है, होता क्या है, तुम यहाँ से निकालो कि उसे कितने परसेंट का उसका चेंज हुआ। भाई अगर मैं यहाँ पर देखूँ कितने परसेंट का चेंज हुआ तो उसके लिए देखता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि 3 में से 3 घटाया तो 0 आ गया और फ्रैक्शन को हम अलग से घटा लेते हैं, यानी कि 1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो नीचे का हम 6 तो यह आ जाएगा वापस 1/6%। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप लोग मतलब वो लेंथी तरीका है दूसरा तो कि आप पहले से मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें कि 3 दूनी 6 1 7/2 माइनस 3 3 और 1 10/3। और जब इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और ये इधर जाके तो हो जाएगा 7 × 21 और ये हो जाएगा 20। घटा के वापस 1/6% ही आना है। बट ध्यान रखना मैंने जो वैल्यू घटाई है वो प्रतिशत की घटाई है, तो प्रतिशत की वैल्यू घटाकर डिफरेंस में भी परसेंटेज में आया है। हालांकि मिश्रित भिन्न को घटाने का एक तरीका ये होता है कि कंप्लीट वैल्यू को तो कंप्लीट वैल्यू में से घटा दो, अर्थात 3 में से तो घटा दो तुम 3 को और 1/2% में से 1/3% को अलग घटा दो। तो 1/2 में से जब 1/3 घटाओगे तो नीचे कैल्शियम 6, 3 इधर चला जाएगा, 2 ऊपर, तो 3 में से 2 गए तो 1/6% वो डायरेक्ट हो जाता है ना। पेपर में हमें डायरेक्ट पे काम करना है। अब देखो 12,102 रुपये की वस्तु है जिस पर 1/6% का अंतर आया, तो इसका 1/6% कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक, देखते हैं क्या ये 6 से घट रहा है तो काटते हैं। 6 दूनी 12, बचा कुछ नहीं है, 0 लगाई क्योंकि 1 बचा था। अब 1 पे तो टेबल नहीं चलेगा तो यहाँ पर हो गया 0। अभी कितना हो गया 6 कम 6 और 6 7 42 बटे 100 की वजह से 2 पॉइंट पीछे, तो यानी कि यह आ जाएगा 20.17 रुपये का अंतर आ जाएगा। आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है। तो आज का क्वेश्चन नंबर किरण 9100+ से क्वेश्चन नंबर 122। चलिए, यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन बीच में छूटता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर उसे सेंड कर सकते हैं। डाउट क्लास में व्हाट्सएप पर वो मेरा नंबर है, डाउट क्लास में मैं उसे कवर कर लूँगा और साथ के साथ आप लोगों को बता दूंगा कि किस डाउट क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ, है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। एक स्टोर विभिन्न प्रकार की छूट देता है जिसकी रेंज कुल, देखो उसने कहा है कि कोई एक स्टोर है, कहीं पे वस्तु बिकती होगी और वो स्टोर इस प्रकार से छूट देता है कि वहाँ पर जो रेंज है ना वो 20% से 25% तक की रेंज रख रहा है, यानी कि जो उसके यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है वो 20% से
25% तक दिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को 20 दे देता है कम से कम, तो देगा ही 20, ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 तक दे सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है यदि किसी पुस्तक को 270 रुपये में छूट पर दिया गया हो तो वृहत्तम संभावित मूल कीमत क्या होगी। उसने कह दिया कि उस व्यक्ति के द्वारा किसी पुस्तक को 270 रुपये में बेचा गया, उस व्यक्ति के द्वारा किसी एक पुस्तक को 270 रुपये में बेचा गया, तो कह रहा है वृहत्तम संभावित अंकित कीमत क्या होगी। देखो अधिक से अधिक कीमत क्या हो सकती है, अंकित कीमत। समझो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, ये व्यक्ति भी 100 रुपये की कोई वस्तु लाया है, ये भी 100 रुपये की कोई वस्तु लाया है, लेकिन इस वाले व्यक्ति को 20% का डिस्काउंट मिला है और इसे 25% का। मान लो दो व्यक्ति है, एक भी 100 की और दूसरा भी 100 रुपये की लाया है, लेकिन ये तो लाया है 20% के डिस्काउंट के पश्चात और ये लाया 25% के डिस्काउंट के पश्चात। तो अगर मैं कहता हूँ अंकित मूल्य ज्ञात करना चाहूँ, तो अगर इसका अंकित मूल्य और इसका अंकित मूल्य MP1 MP2 है, तो याद रखना जिस वस्तु पर डिस्काउंट ज़्यादा मिला है और विक्रय मूल्य दोनों के सेम है, तो ज़्यादा डिस्काउंट वाले का MP हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है तो ज़्यादा वैल्यू घटा के आई होगी, घटाने के बाद भी वो बराबर रही होगी, तो यानी कि MP ज़्यादा डिस्काउंट में हमेशा ज़्यादा ही होता है। ठीक है ना। अब उसने तुम लोगों से पूछा है, वो कह रहा है कि भाई अधिकतम कीमत क्या हो सकती है, तो अधिकतम कीमत के लिए हमें अधिकतम डिस्काउंट की बात करनी पड़ेगी। अधिकतम डिस्काउंट कितना है, 25%। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ भाई अधिकतम डिस्काउंट, अधिकतम कीमत के लिए अधिकतम डिस्काउंट, तो अधिकतम डिस्काउंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 25% की बात करेगी, तो मैं कह दूंगा MP का 25% डिस्काउंट के बाद SP कितना हो जाएगा, 75%, बराबर आ जाएगा 270 के। ये कट जाना चाहिए मुझे लगता है अभी 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 3 से 90 बार, और यानी कि MP बराबर कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि 360। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना। तो तुम्हें लैंग्वेज को देखना है और जितना तुम्हें सिखाया गया उन सब चीज़ों को अप्लाई करना है। क्लियर है। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 पर, और इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, उसने कहा है एक विक्रेता 100 रुपये की सूचीबद्ध कीमत वाली वस्तु को खरीदता है। ठीक, यानी कि कोई एक विक्रेता है, उसने कुछ वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनकी कीमत कितनी है, सूची कीमत कितनी है, 100 रुपये, यानी कि MP दे दिया गया 100 रुपये। आगे क्या कह रहा है, खरीदता है और उस पर उत्तरोत्तर 10% और 20% की दो छूट प्राप्त करता है, यानी कि एक तो 10% और एक 20%। उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक 10% और 20% की छूट प्राप्त करता है। ठीक, तो एक विक्रेता 100 रुपये की सूचीबद्ध कीमत वाली वस्तु खरीदता है, तो एक चीज़ समझो, उसे वो वस्तु मिली कितने में, तो ये निकाल लेते हैं। तो 100 पर, यानी कि 100 की तो उसने खरीदी, सूचीबद्ध कीमत का मतलब होता है अंकित मूल्य। और दूसरी बात ये लोग आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा MP पर दिया जाएगा, है ना, तो उसका MP कितना है, 100। अब दूसरी बात, जैसे कि इसका 10% का डिस्काउंट दिया जाना है, तो SP हमेशा 100 में घटा के 100 में जोड़ के प्राप्त होता है। जो चीज़ें घटती हैं वो 100 में से घटेगी और जो चीज़ें जुड़ती हैं वो 100 में जुड़ेगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे, फिर इसका 20% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब 80। ठीक, तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को वो वस्तु कितने में मिली, तो पता चला वो 72 रुपये की मिली। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, आगे क्वेश्चन में कहा है वह लागत कीमत का 10% ढुलाई पे खर्च करता है, यानी कि लागत जितने में उसने खरीदी उसका 10%, अर्थात 7.2। किसी भी वैल्यू का 10% निकालने का मतलब है कि उसमें एक पॉइंट को पीछे की ओर शिफ्ट कर देना। आगे क्या कह रहा है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु कितने रुपये में बेचनी पड़ेगी। फाइनली उसे जो वस्तु मिली है वो मिली है 89.2, और 15% का लाभ प्राप्त करना है तो 115% मुझे इसकी कीमत कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना भाई। अगर उसे 15% का लाभ प्राप्त करना है तो मुझे उसका 115% कैलकुलेट करना पड़ेगा, काहे के लिए, SP के लिए। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आएगा वो तुम लोगों का उत्तर होगा। क्लियर है इतनी बात। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा 128, है ना। क्वेश्चन नंबर 128, और क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है इसके बारे में भी देख लेते हैं। उसने कहा 500 रुपये की एक कमीज, भाई 500 रुपये की तो एक कमीज है, और 1000 रुपये की एक पैंट क्रमशः
20% और 40% की छूट पर दी जाती है। क्रमशः 20% और 40% की छूट पर दी जाती है। यदि अजय ने 2 कमीज और 3 पैंट खरीदी है तो उसे कितने प्रतिशत की प्रभावी छूट प्राप्त होती है। असल में इस क्वेश्चन करने के हमारे पास 2 तरीका है। एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक तरीका कि भाई 500 यानी कि 1000 रुपये वाली वस्तु पर तुम्हें 20% का डिस्काउंट प्राप्त हुआ, यानी कि 200 रुपये यहाँ पर बचे। आगे 3000 रुपये वाली वस्तु पर तुम्हें 40% का डिस्काउंट प्राप्त हुआ, यानी कि 1200 रुपये यहाँ पर बचे। अर्थात उसकी जो बचत हो गई वो कितनी होगी, 1400 रुपये। और जो बचत होगी या जो छूट मिलेगी वो मिलेगी टोटल अमाउंट पर। टोटल कितना निवेश किया है, 1000 रुपये की वस्तु यहाँ पर खरीदी और 3000 रुपये की यहाँ पर खरीदी, तो कितने पर, 4000 पर गुना 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 और ये कट जाएगा 35% आंसर। एक तरीका तो ये है। ठीक, एक तरीका हम यहाँ पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन में क्या दूंगा, किसी एक व्यक्ति के पास 2 प्रकार की वस्तु है। ठीक, पहली वस्तु पर उसे 20% का डिस्काउंट मिला, दूसरी पर 40% का। लेकिन यहाँ पर जो वस्तु खरीदी है वो 1000 रुपये की खरीदी है और यहाँ पर 3000 रुपये की, क्योंकि यहाँ पर खरीदी उसने 2 कमीज, कितने रुपए वाली, 500 वाली 2 खरीदी तो कितने रुपए का निवेश किया गया, 1000 का, और 1000 वाली 3 खरीदी तो 3000 का। दूसरी बात, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर रेशियो में एमपी की वैल्यू रखनी पड़ती है। अब देखते हैं बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, ये बीच में जो वैल्यू है उसे कैसे निकालेंगे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू कितनी ज़्यादा, 20, कितने के लिए, तो बड़े वाली वैल्यू के जो अनुपात होता है उसी की गुना कर दी जाती है। शुरू हमेशा छोटी वैल्यू से करेंगे, चाहे छोटी वैल्यू इधर हो और चाहे इधर हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यानी कितनी ज़्यादा, 20, कितने के लिए, 3 के लिए, और बटे में अनुपात का योग 4। तो जैसे ही सोल्व करूँगा तो 5 या 15 कैलकुलेट करके आएगा और उसे प्लस कर देते हैं वापस छोटी वैल्यू में, तो ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। अर्थात जो अभी कैलकुलेट किया था 35%। तो इस तरह क्वेश्चन करने के हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, एक सिंपल तरीका और एक एलिगेशन का मेथड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद देखो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 133, उसने कहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% तथा 45%, उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। उसने कह दिया भाई यहाँ पर जो छूट दी गई तो पहले इसका एकल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, और उसके लिए हम a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अर्थात माइनस के 40 माइनस के 30 माइनस माइनस प्लस 40 गुना 30 बटे कितना रहेगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 और 30 70 माइनस में प्लस के 12 अर्थात माइनस के 58, ये हो गया। एकल डिस्काउंट निकाला, ऐसे ही इसका एकल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, माइनस के 45 माइनस के 20 है ना, माइनस माइनस प्लस 45 गुना 20 बटे 100, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, ये कट जाएगा 9 बार, यानी कि माइनस के 65 प्लस के 9 यानी कि माइनस के 56। अब उसके हिसाब से जो अंतर है वो 12 रुपये है। उसने कहा इन दोनों डिस्काउंट के बीच का जो अंतर है वो 12 रुपये है। तो मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से कितना है, तो मेरे हिसाब से जो अंतर है वो कितना है भाई, ये 58 है और ये 56 है। तो अगर मैं यहाँ पर अंतर की बात करता हूँ तो उसके हिसाब से तो अंतर हो गया 12 रुपये, मेरे हिसाब से अंतर 2, 1 का मान 6, तो वापस 100 का मान कैलकुलेट करूँगा, ठीक, तो आ जाएगा 600 रुपये। और क्योंकि डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट होता है अंकित मूल्य पर, तो 100 की वैल्यू हमें यहाँ पर अंकित मूल्य बता के जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलते हैं अब आगे, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन आएगा अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 135। ठीक, तो फटाफट मैं ये हटा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं, अब का क्वेश्चन नंबर है 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है,
133 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आएगा अभी 135। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 135 के अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर क्रमशः 15%, 20% और 25% की छूट दी जाती है, तो इसका एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वो कह रहा है कि 3 क्रमागत छूट है, तो अगर मैं इसकी अकेली छूट दूं तो कितना, तो ए बी वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है, लेकिन वो तो 2 के लिए बता रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 पे लगाएंगे, है ना। पहले इन 2 पे निकाल के एक अकेला निकाल लेते हैं, यानी कि -15 -20 माइनस प्लस 15 गुना 20 बटे 100, तो ये कट जाएगा 5, ये कट जाएगा 3। अगर इसे घटाएंगे तो आ जाएगा -35 प्लस के 3 अर्थात -32। आगे कंटिन्यू कर देते हैं, -32 -25 प्लस 32 गुना 25 बटे 100 और 25 चुका 100 और 4 से कट जाएगा 8। यह आएगा तुम्हारा कितना, -57 प्लस के 8 अर्थात ये आ जाएगा -49%। और माइनस किस चीज़ को बता रहा है यहाँ पर, तो माइनस बताता है डिस्काउंट को, और कितने % का डिस्काउंट, तो आ जाएगा 49% का डिस्काउंट। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 144 है ना, वो कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 31% की छूट दी जाती है। कोई एक वस्तु है, मान लो MP उसका 100 है, उस पर 31% की छूट दी गई। इसका मतलब है कि वो वस्तु की जो कीमत है वो कितने की कर दी गई, मतलब बेची कितने की गई, तो 31 रुपये घटा देता हूँ, क्योंकि 100 का 31% 31 ही होगा, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 69। वो कह रहा है पुराना मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रतिशत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो यानी कि वापस मुझे 100 प्राप्त करना है तो 31 करना पड़ेगा, लेकिन वृद्धि तो इस पर ही होगी भाई, 69 हो गया, मुझे अगर वृद्धि करनी है तो घटे हुए मूल्य पर ही तो करनी है, तो 31 पर वृद्धि करनी है 69, 31 की वृद्धि करनी है 69 पर गुना 100% के लिए, तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 152, तो क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 152, एक साइकिल का अंकित मूल्य है 5600 रुपये, अर्थात उसने कह दिया जो MP है ना वो 5600 रुपये है। ठीक, यदि 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट की दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है बिल्कुल, जैसे 5600 है तो 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 90 निकाल देता हूँ, और 15% का डिस्काउंट दूंगा तो याद रखना हमेशा जो भी घटाया जाएगा वो 100 में से घटाया जाएगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एक गड़बड़ कर देंगे, 90 में से 15 घटाएंगे और उसे लिख देंगे 75, लेकिन याद रखना घटेगा हमेशा किस में से, 100 में से। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और ये इसे कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा। ठीक, तो वही तुम लोगों का आंसर होगा, डायरेक्ट SP आ जाएगा। याद रखना लाभ हानि के क्वेश्चन में SP निकालना बड़ा आसान है, परसेंटेज को लाभ है तो जोड़ दो 100 में, हानि है तो 100 में ही घटा दो, डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो घटता है तो 100 में से घटा दो। ठीक, और 100 में से घटाने के बाद जो परसेंटेज आता है, जैसे 100 में से अगर मैं 20% का लाभ कहता हूँ तो 100 का 20% का लाभ यानी कि 100 प्लस 20 अर्थात 120, तो 120% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो डायरेक्ट मुझे उसका SP क्रिएट मतलब SP पता चल जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 153। क्वेश्चन नंबर 153, तो क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं एक बार। उसने कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य है, यानी कि MP, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 2375 रुपये है। ठीक है ना। एक व्यक्ति इसे 50% तथा 25% की 2 क्रमिक छूट देकर खरीदता है तथा 165 रुपये इसकी मरम्मत पर लगा देता है। अभी कराया था वो 15% वाला उस साइड, ठीक, लेकिन कराते हैं भाई ऐसे करेंगे 2375 का 50% का डिस्काउंट, तो 100 में से 50 घटा के 50 ही आएगा, 25% का डिस्काउंट तो 75%, कैलकुलेट करेंगे तो 3, कैलकुलेट करेंगे तो 4, 25 से काटेंगे तो 4, ठीक है ना, और इसे 25 से काटेंगे तो 25 से कटेगा कितनी बार, 25 निम्मा 225, बचा कितना है 12, 125, 25 पंजे 125,
अभी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 25, 2 से कट जाएगा 2। जो भी ये कैलकुलेट करके आएगा, ये 3 गुना 25 गुना 95, अर्थात 95 गुना 25 गुना 3 बटे 8 को कैलकुलेट करने के बाद उसने कहा जो भी आएगा उसमें 65 रुपये तथा 65 रुपये की 65 रुपये की 165 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च कर देता है। तो जो भी ये कीमत आएगी उसमें 165 रुपये हम जोड़ देंगे, तो ये हमें यहाँ से वो कीमत मिल जाएगी जितने में उस व्यक्ति ने खरीदा। और वो कह रहा है कि 62.5% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है ना, 62.5% का लाभ प्राप्त करना है। 62.5% को हम कितना लिख सकते हैं, तुम्हारा 5/8% लिख सकते हैं, क्योंकि 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक, तो 12.5% को अगर 5 से गुना करेंगे तो 62.5% का मतलब कितना होता है, ये होता है 5/12। ठीक, तो डायरेक्ट वो कह रहा है कि इतने परसेंट का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो जो यहाँ से कीमत आएगी इसे जोड़ने के बाद, यानी कि x, उसका तुम या तो 162.5% निकाल लो, या फिर उस जो कीमत आएगी कैलकुलेट करके उसका तुम, जैसे कि 65.5 का मतलब होता है 5/12, तो 12 5 17/12% निकाल लो, तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। ये परसेंटेज का खेल मैंने परसेंटेज चैप्टर में आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अगले इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, हाँ इसी टाइप का 159 आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। ठीक, हालांकि 159 जैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करा चुका। कैसे करा चुका, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसने डिस्काउंट के बारे में बात की थी कि किसी एक व्यक्ति ने कमीज इतने रुपए में खरीदी, पैंट इतने रुपए में खरीदी। सेम यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्वेश्चन बोल देता हूँ, डिजिट लिख देता हूँ, बाकी आगे का 16 आप अपने आप कर लेना। ठीक है ना, तो इसे हटाना पड़ेगा, बट स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। चलिए तो 159 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन में, उसने कहा है 750 रुपए के चीज के टीन 8% की छूट पर और 1250 रुपए बटर के टीन 20% की छूट पर उपलब्ध है। कोई एक व्यक्ति 5 तो चीज़ के टीन और 3 बटर के टीन खरीदता है, तो उसे मिलने वाला परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, है ना। ऑप्शन है इसका 12, 14, 15 और 16, है ना। तो इनमें से कोई एक है, चेक कर लेना जो भी होगा। करा चुका मैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे, इस वजह से मैं इसे रोक देता हूँ। अब चलते हैं टाइप सेकंड पर, और टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो उसके द्वारा जो अंकित मूल्य रखा गया, यानी कि MP रखा गया, वो रखा गया 10% अधिक, यानी कि 110। ठीक है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, यानी कि उसने बेचते समय कुछ डिस्काउंट दिया होगा, वो बताया नहीं अभी, और उसे 1% की हानि होती है। तो हानि तो CP पर होती है। अगर 1% की हानि हुई 100 वाली वस्तु पर, तो इसका मतलब वस्तु 99 रुपये में बेची गई। तो बस क्लियर हो गया, 110 वाली वस्तु तुमने 99 में बेची, तो बट्टा कितने का दिया गया, 11 रुपये का। कितने पर, 110 पर, गुना 100% के लिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा, 10% का बट्टा अर्थात छूट दी गई, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक, इसके बाद आसानी क्वेश्चन था ये। तो टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, है ना। टाइप सेकंड क्वेश्चन नंबर 11। तो टाइप सेकंड क्वेश्चन नंबर 11, कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत पर अधिक अंकित कर रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के उपरांत, यानी कि वो कह रहा है कि यदि MP पर मैं उस व्यक्ति को 10% का बट्टा दूं, मुझे 10% का लाभ प्राप्त हो। वो कह रहा है कि 10% का बट्टा देने के उपरांत 10% लाभ प्राप्त हो। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं MP में से उसका बट्टा घटा दूंगा तो भी एक SP आएगा जो MP से आएगा, और यदि मैं CP, क्योंकि लाभ हानि तो CP पर होता है, CP में उसका लाभ जोड़ दूं तो भी एक SP आएगा, लेकिन वो CP के रेस्पेक्ट में आएगा। लेकिन दोनों के दोनों विक्रय मूल्य अर्थात SP या फिर कहूँ तो सेलिंग प्राइस होंगे तो दोनों बराबर ही। ठीक, दोनों बराबर मानते हुए ऐसे लिख सकता हूँ मैं, MP का
90%, 10% का बट्टा है, बराबर CP का 110%, क्योंकि 10% का लाभ है, तो जो चीज़ें जुड़ती हैं उन्हें जोड़ेंगे और जो घटती है उन्हें घटाएंगे, अर्थात MP अनुपात CP। दूसरी बात, किसी की भी वैल्यू उसके सामने मिलती है, अर्थात ये तो है 11 और CP कितना हो जाएगा 9। उसने पूछा है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा जाए, तो कितना अधिक रखा जाए, 2, किससे, क्रय मूल्य अर्थात 9 से, गुना 100% के लिए, तो यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसे देखते हो। उसने कहा एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तु पर 10% की छूट देने का विज्ञापन देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उसने कहा एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट देने का घोषणा करता है। ठीक, तो एक ग्राहक को 560 रुपये कीमत का सूटकेस, ठीक, 90 रुपये कीमत का एक बैग और 45 रुपये कीमत का एक तौलिया प्राप्त होता है। तो पूछा है कि इस संपूर्ण बिल पर उसे कितने रुपए की छूट प्राप्त होगी। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, 10% की छूट मिलनी है ना, तो ये देखो ये संपूर्ण बिल बना कितने रुपए का है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 4, 10 और 9, 19, हासिल को 1 ये हो जाएगा 6, और बस इस पे कितने का डिस्काउंट देने की बात हुई। उसने कहा मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर कितने का 10% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक, तो यानी कि इतने रुपए की वस्तु खरीदी और उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अर्थात उसे जो मिलेगा वो 69.5 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा रुपयों में। क्लियर है इतना? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन अर्थात 21 की ओर मूव करता हूँ और देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो लीजिए फटाफट, चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखो जी, टाइप सेकंड क्वेश्चन नंबर 21। उसने कहा है किसी साड़ी की अंकित कीमत अर्थात MP 200 रुपये है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर था 21, ये रहा। इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर किसी व्यक्ति को 16 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, रुपये का लाभ। तो पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हमें लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो हमें लाभ किस पर कैलकुलेट होता है, मुझे ही पता होना चाहिए कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। वो क्लियर है, वो उसने खुद ही बता दिया कि जो उसे लाभ हुआ है वो 16 रुपये का है। लेकिन जो लाभ प्रतिशत या जो हानि प्रतिशत कैलकुलेट किया जाता है वो सदैव क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो क्रय मूल्य तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा, पहले विक्रय मूल्य निकाल लेता हूँ, है ना। तो एक काम कर लेता हूँ, SP अगर निकालूंगा तो डायरेक्ट क्या, तो 200 का 80%, क्योंकि 20% का जो डिस्काउंट दिया गया, तो डायरेक्ट SP आ जाएगा 160। लेकिन जब 160 पर बेची तो उसे 16 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब जो वस्तु खरीदी गई होगी वो 16 रुपये सस्ती अर्थात 144 की खरीदी गई होगी। तो उसने पूछ लिया उसे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 16 रुपये का लाभ हुआ 144 पर गुना 100% के लिए, तो 16 निम्मा 144 और कैलकुलेट करके कितना जाए, 11 सही 1/9% आंसर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, इसे भी देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है वैज्ञानिक उपकरणों का एक विक्रेता उपकरणों की अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्यों है इंपॉर्टेंट, आगे की जानकारी बताइए। उसने कहा है कि 20% की उसने डिस्काउंट दिया लेकिन 25% का लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक, आगे उसने कहा है यदि उसे किसी उपकरण की बिक्री पर जो लाभ है वो 150 रुपये का है, जो लाभ है वो कितने का है, 150 रुपये का,
तो उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है तो जो उपकरण है उसका अंकित मूल्य अर्थात एमपी ज्ञात करना है। देखो जब कभी भी तुम्हें डिस्काउंट और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे दिया जाए तो हम हमेशा एक ही चीज़ करते हैं, वो क्या है, हम कंपेयर करते हैं एसपी को एसपी के बराबर वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। हम कंपेयर करते हैं एसपी को एसपी के बराबर वाले कॉन्सेप्ट से। दूसरी बात, अब क्या है कि जब भी हम एसपी को एसपी से कंपेयर कर रहे हैं अर्थात एमपी और सीपी वाले कॉन्सेप्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, एमपी पूछा गया तो सीपी ज्ञात होना चाहिए और सीपी पूछा तो एमपी ज्ञात होना चाहिए। अब उसने आपसे पूछा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है, अर्थात मुझे सीपी ज्ञात होना चाहिए। अब सीपी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसने एक गड़बड़ कर दी। क्या कर दी, उसने मुझे बता दिया कि ये जो 150 रुपये है ना, ये लाभ है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लाभ होता है वो सदैव क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। इसका मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि क्रय मूल्य का 25% का जो लाभ है वो बराबर है 150 रुपये के, तो 25 का 150, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो अब करते हैं कि एमपी का 20% के डिस्काउंट के बाद एसपी कितना हो जाएगा, 80 बराबर सीपी अर्थात 600 का 25% का लाभ तो 125, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 4 से कट जाना चाहिए 2 बार और 4 से कट जाना चाहिए 15 बार। तो अगर एमपी कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 15 गुना 5, 15 पंजे 75, बचा 7, 15 गुना 12 180, 187 बटे 2, तो ये आ जाएगा 90,937.5 आंसर। ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को अपने नोट्स में भी नोट डाउन करना है, ये बात याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक वस्तु की अंकित कीमत 900 रुपये है। कोई एक वस्तु है जिसकी अंकित कीमत यानी कि जिसका एमपी 900 रुपये है, ठीक है ना। 2 वस्तु की खरीद पर यदि कोई व्यक्ति 2 वस्तु खरीदता है तो उसे 16% की छूट मिलती है और 5 वस्तु की खरीद पर उसे 44% की छूट मिलती है। कोई व्यक्ति 7 वस्तु खरीदता है तो उसे कितनी प्रभावी छूट प्राप्त होगी। ठीक, कोई व्यक्ति 7 वस्तु खरीद रहा है तो सीधा सा है भाई 2 गुना 900 एमपी निकालूंगा, 5 गुना 900। अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो 900, क्योंकि दोनों सभी वस्तु के लिए एमपी बराबर है, तो अनुपात निकालूंगा एमपी का तो वो 2 गुना 5 ही 2 अनुपात 5 ही रह जाएगा क्वांटिटी की वजह से। तो क्या मैं कह दूं कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि 16% का डिस्काउंट यहाँ पर, 44% का यहाँ पर, और एमपी के रेस्पेक्ट में अगर अनुपात निकालूंगा तो 2 अनुपात 5। हालांकि मैंने 2 गुना 900 और 5 गुना 900 किया है, लेकिन वो 900 से 900 कट जाएगा। बीच की वैल्यू अभी निकालना बताया ही था कि कितना ज़्यादा, तो पता चला 28 ज़्यादा, गुना ज़्यादा वाले का ही अनुपात बटे अनुपाती योग, 5 और 2 7, कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसे भाई छोटी वैल्यू में प्लस कर देना है, तो डायरेक्ट तुम्हारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है ओवरऑल का। तो ये बिल्कुल आसान से मेथड है, इजीएस्ट मेथड है। इसके बारे में अभी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा भी है, उससे पहले कराया भी था और इस बार फिर से कराया है, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन 58 और 64 के बारे में बात करते हैं क्या कर रहा है। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बस आपसे यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, है ना, इस बात को, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल की अंकित कीमत पर 32% की छूट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 58, उसने कहा कोई खुदरा व्यापारी अपनी वस्तु पर 32% की छूट प्रदान करता है, ठीक है ना, और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है। ठीक, उसने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु पर 32% का डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत है वो लागत कीमत आ जाती है। उसने कहा है ना, इस प्रकार वह अपनी वस्तु को लागत कीमत पर बेचता है। इसका मतलब एमपी का अगर मैं 68%
प्रतिशत निकालूं तो बराबर वो CP के हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करूंगा तो 4 से कट जाएगा 17 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार। इसका मतलब है MP और CP का अनुपात, MP और CP का अनुपात हो जाएगा 25:17। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में, क्या कह रहा है, उसने कहा है तो अंकित मूल्य क्या था, तो कह रहा है अंकित मूल्य क्या था। इनडायरेक्टली ऑप्शन से पता चल रहा है, ऑप्शन में दिए हैं 24%, 47.05%, 22.34% और 32%। सभी के सभी जितने भी ऑप्शन हैं वो 100 से कम है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे से पूछ रहा है कि जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से कितना अधिक था। थोड़ी सी चीज़ें ऑप्शन से समझनी पड़ती है। तो कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 8 किससे, क्रय मूल्य अर्थात 17 से, गुना 100% के लिए। तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो फिर से तुम्हारा उत्तर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 64 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 64 के अकॉर्डिंग उसने कहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है। कोई एक वस्तु है जिसका लागत मूल्य यानी कि जिसका क्रय मूल्य x रुपये है, ठीक है ना, इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया। अब देखो जरा, मान लो किसी वस्तु पर मैंने 20% की वृद्धि की, तो क्या मैं उसका 20% कैलकुलेट करूंगा? बढ़ी हुई कीमत निकालने के लिए मैं उसका 120% कैलकुलेट करूंगा। यानी कि जितने परसेंट बढ़ाया जाता है 100 में उठाकर उसे प्लस कर दिया जाता है और फिर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल यदि इसी x का यहाँ पर 20% की वृद्धि होती तो मैं x का 120% वृद्धि लिखता, लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि है वो 200% की है। तो जैसे हम 20 में 100 प्लस करके लिख रहे हैं, ऐसे ही हम MP के लिए भी यहाँ पर x का 300% कैलकुलेट करेंगे। यानी कि MP बराबर क्या आ जाएगा, 3x। क्लियर इतनी बात। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 64। आगे क्या कर रहा है, उसने क्या दिया, 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया। तो x का मान क्या है, तो देखो छूट तो हमेशा MP पर जाती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा MP पर होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। उसने कहा है कि 25% की छूट देने के बाद वस्तु को 540 रुपये में बेचा गया। तो फिर मैं ऐसे करूँगा कि 3x का 25% छूट के बाद यानी कि 75% बराबर होगा 540 विक्रय मूल्य के। अंकित मूल्य में से यदि उसका डिस्काउंट हटा देता हूँ तो डायरेक्ट उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये बात तो पता होगा। तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 3 तिया 9 छिक 54 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 यानी कि 240 रुपये आंसर। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर से कॉन्सेप्ट होते हैं, बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके टाइप थर्ड की ओर, और इसका टाइप थर्ड क्या है ये भी देख लेते हैं। टाइप थर्ड क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। उसने कहा है एक दुकान पर खिलौने के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। देखो रुपयों में दिया है, फिर से 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत 10% रहा हो तो उस खिलौनों का अंकित मूल्य क्या है। तो देखो फिर से वही बात आ गई ना कि तुम्हें एक डिस्काउंट दे दिया गया, साथ के साथ लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दे दिया गया। इसका मतलब है कि आप लोगों को विक्रय मूल्य कंपेयर करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी तुम्हारा अंकित मूल्य पूछ लिया जाए इस केस में तो क्रय मूल्य पता होना चाहिए, और क्रय मूल्य पूछ लिया जाए तो अंकित मूल्य पता होना चाहिए। अब उसने क्रय मूल्य निकाला, उसने क्रय मूल्य दिया तो नहीं है, लेकिन उसने क्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे लाभ दे दिया, क्योंकि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होता है। तो क्योंकि लाभ हानि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है तो क्यों ना मैं इसका डायरेक्ट लाभ से क्रय मूल्य निकाल लूँ। कैसे, तो वैसे कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य का 10% बराबर 56 यानी कि CP बराबर 560 रुपये। ठीक, आगे चलते हैं। अब MP का 23% का डिस्काउंट 78 यानी कि 77 बराबर, इसे कैलकुलेट करूंगा तो बराबर आ जाएगा CP यानी कि 560 का लाभ कितना है 10%, तो का 110%। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 7 से कट जाएगा कितनी बार, तो 7 से कट जाएगा 11 बार, और 7 8 56, ये कट जाएगा 80 बार। 11 से कट जाएगा 10 बार, अर्थात इसका अंकित मूल्य या कहूँ MP कितना जाएगा 800 रुपये आंसर। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बड़े आसान है, इतनी भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, बस आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए।
ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक लगा सकते हैं, बुक की कोई बाउंडेशन नहीं है, बट ये है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो किरण या राकेश यादव में बल्क में क्वेश्चन ले रखे हैं। तो जो लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि जो अभी फ्रेशर हैं, उनके लिए बुक A1 है। A1 यानी कि बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। इसके बाद आप कोई भी बुक कर सकते हैं। आपको सभी बुक में लगभग 10% या 5% क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम आने वाली है, यदि आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसी कहीं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 10% छूट पर एक वस्तु को 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचा गया, यानी कि उसका SP कितना दे दिया गया 1800, ठीक। और एक दुकानदार ने 1800 में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया, ठीक। तो वो कह रहा है यदि उस पर कोई भी छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, ठीक, दूसरा चाहिए कि उसका क्रय मूल्य क्या है। तो अब वो कह रहा है कि उसे कितने का लाभ हुआ, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा SP। यानी कि अगर मैं कह दूं कि ये जो SP है वो 10% डिस्काउंट के बाद वस्तु को 1800 में बेचा, तो यानी कि अगर मैं MP का 90% कैलकुलेट कर लेता हूं, जो बराबर होगा 1800 के, SP बराबर SP, तो ये कट जाएगा 0 20, तो क्या मुझे पता चल जाएगा MP कितना आ गया है 2000, ठीक। अब 1800 रुपये की तुमने वस्तु बेची, 200 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब CP जो रहा होगा वो रहा होगा 1600 का। आगे वो कह रहा है कि यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए, यानी कि 2000 रुपये की बेच दिया जाए, तो उसे कितने का लाभ होगा, तो उसे लाभ होगा 400 का, कितने पर 1600 पर, गुना 100% के लिए। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 4 से कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा 25, तो उसे जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा 25% आंसर। क्लियर है। आसान से कॉन्सेप्ट में बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि है भी आसान है। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करता हूँ, टाइप 3 की। चलते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक दुकानदार ने अपनी वस्तु 24 से ही 1/2% की छूट देने के बाद, यानी कि डिस्काउंट दिया गया, 1510 रुपये में बेची, ठीक है ना, और उस पर उसे 10% की हानि हुई। क्लियर है। यदि उसने वह वस्तु बिना छूट के बेची होती तो उसे कितने रुपए का निवल लाभ होता है। इस बार रुपये में पूछ लिया, तो एक काम करते हैं, हमें दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, एक तो चाहिए MP और एक चाहिए CP। भाई उसने कहा यदि कोई भी छूट ना दी जाए, अर्थात ये वस्तु उतने पे ही बेची जाए जितना उस पर मूल्य अंकित है, अर्थात MP या फिर कहूँ अंकित मूल्य है। तो पहले इसका अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। तो 24% का मतलब कितना हो जाता है 75.5, यानी कि 151/2। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि भाई MP का 151/2% बराबर है 1510 के। तो 151 से 151 कट के 10, और MP बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 2000। MP अपने पास है। अब CP निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर उसे हुई है हानि, कितने की, 10% की। दूसरी बात मैंने बता रखा है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्या मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, किस प्रकार, तो वो देखो निकाल सकता हूँ भाई, CP का हानि है तो 90% बराबर 1510, 10 से 10 कटा, तो CP बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1520/9। कैलकुलेट करते हैं, तो इसे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो यह आ जाएगा 9 एकम 9, बचा कितना है 6, यानी कि 61, 9 6 54, बचा कितना है अपने पास, तो 54, ये बचा है 7 70, 9 7 63, बचा 7 70, 9 7 63, बचा 7, ठीक, यानी कि 70, तो 7/9। तो यानी कि उसने कहा है उस वस्तु को यदि बिना किसी बट्टे के बेचा जाए, अर्थात 2000 रुपये का बेचा जाए, तो उसे कितने का लाभ होगा।
तो लाभ होने वाला रुपयों में निकालते हैं, रुपये में होने वाला लाभ कितने को जाएगा, तो 2000 की बेची, इतने की खरीदी, तो 2000 में 16 से घटाऊंगा तो यह आ जाएगा 400, 400 में से 77 घटाऊंगा तो यह आ जाएगा 323, और फिर 7/9 घटाऊंगा तो यह आ जाएगा तुम्हारा 322 सही 2/9 रुपये 5। ठीक है ना, इस तरीके से घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये रुपयों में आ गया। इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्या था उसे भी देख लेते हैं एक बार। टाइप थर्ड क्वेश्चन नंबर 22, तो उसने कहा एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये का लेबल लगाता है। यानी कि अगर मान लो उसका CP 100 था तो उसने 30% अधिक वसूलने के लिए 30% अधिक वसूलने के लिए अर्थात 130, ठीक, वसूलने के लिए उस पर 286 रुपये लगाए। तो मेरे हिसाब से कितना बैठना चाहिए, वो 130, उसके हिसाब से 286 रुपये। आगे वो क्या कह रहा है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। यानी कि जब वो वस्तु को बेच रहा है तो उस पर 10% की छूट दी, यानी कि उसने जो वस्तु बेची वो 13 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 117 में बेची। ठीक, वो कह रहा है छूट देने के बाद उसने कहा है उसे कितने रुपए का परंतु वह उसे बेचते समय लेबल पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितने रुपए का भी लाभ हुआ। वो पूछ रहा है कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो उसका लाभ निकालते हैं। तो एक सीधी सी बात समझो, लाभ कितने का हुआ, 17 रुपये का। तो क्या मैं कह सकता हूँ 130 का मान 286, 1 का मान 286/130, लाभ कितने का है, 17 का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं केवल 17 का मान, तो जो भी आएगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। ठीक, काट लेते हैं, 13 से कट जाना चाहिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, गुना करते हैं 17 दूनी 34, 4 7 3 पॉइंट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 37.4। क्लियर इतनी बात। तो ये कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, हर किसी का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी का टाइप का क्वेश्चन नंबर 29। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। उसने कहा एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 750 रुपये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 करा चुका है ऐसा क्वेश्चन, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कर सकते हो, उसने दे दिया आप लोगों को लाभ, कितना दे दिया है, लाभ। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ आपके लिए, लेकिन वापस याद दिला देता हूँ कैसे करते हैं। लाभ दिया है, डिस्काउंट और लाभ प्रतिशत भी दिया है, तो इस प्रतिशत CP बराबर CP का, क्योंकि लाभ है तो बिना 100 के काम करेंगे। अगर SP होता तो 120 लिखता, बराबर 750, यहाँ से CP आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक, तो ये कट जाएगा 5 बार और 0 5 5 25, 5 7 35, 3750 आ जाएगा। ठीक, और बस उसके बाद क्या करना है, किस MP का 90% डिस्काउंट के पश्चात CP यानी कि 3750 का 120% के बराबर होगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा, अर्थात वो होगा जो उसने पूछा है, और उसने पूछा क्या है MP, तो MP का मान होगा। क्लियर है। फिर चलते हैं इसके टाइप नंबर 4 पर। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके टाइप 4 को देखते हैं क्या कह रहा है टाइप 4 पर। चलते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सारी प्रॉब्लम करा सकता हूं, सारी से मतलब एक से लेके सभी, लेकिन उनका फायदा नहीं है। ठीक, उनका फायदा क्यों नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपको कम टाइम में वे क्वेश्चन मिले। ठीक, आपको कम टाइम में वे क्वेश्चन मिले जो रियल में जरूरत है, मतलब वे क्वेश्चन जो हर कोई कर रहा है उन्हें तो आप भी कर सकते हो ना। मैं चाहता हूं कम टाइम में आपको सिलेक्टेड में क्वेश्चन होते चले जाए जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, और उसके लिए सबसे आसान सा तरीका है, स्टूडेंट से मैं कांटेक्ट करता हूं और उनसे प्रॉब्लम मंगा लेता हूं। तो वे प्रॉब्लम देखना, अच्छी प्रॉब्लम आ रही है सब, इन्हें करने के बाद शायद तुम्हारी बुक से सारी प्रॉब्लम खत्म भी हो जाए। ठीक, फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसे मैं डाउट सेशन में सॉल्व करा दूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व कैसे होगी, जो कि यहाँ पर भी कवर नहीं हुई तो वो डाउट सेशन में कवर कर लेंगे, है ना। तो चलते हैं टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 4। तो टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 पर हम पहुँच गए और क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा है चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। भाई चावल के मूल्य में
2% की कमी की गई तो कोई एक व्यक्ति जिस धनराशि में पहले 49 kg प्राप्त कर सकता था, आज कितने kg प्राप्त करेगा? ठीक, तो समझो भाई, देखो जब कभी भी, सीधी सी बात है, जब कभी भी मान लो कोई एक वस्तु है जो पहले 100 रुपये की थी, ठीक, 100 रुपये में 1 किलो मिला करती थी, कोई वस्तु थी जो पहले 100 रुपये में 1 किलो प्राप्त हुआ करती थी, लेकिन अब की अगर बात करता हूँ तो उसकी कीमत 200 रुपये किलो हो गई। अगर आज भी, मतलब आज भी मैं 200 रुपये वाली वस्तु खरीदने जाऊंगा और जितने पहले रुपए खर्च कर रहा था उतने ही रुपए खर्च करूंगा, तो क्या मुझे क्वांटिटी का रेशियो 2:1 मिलेगा? या ऐसे कह सकता हूँ पहले वाले से आधी कीमत मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन में देखना मैं क्या कह रहा हूँ भाई। उसने कहा चावल की कीमत जो है 2% कम हो गई। तो ऐसा कुछ समझो, मान लो कोई व्यक्ति पहले 100 रुपये खर्च किया करता था, ठीक, 1 किलो चावल के लिए। 1 किलो चावल के लिए पहले 100 रुपये में कुछ क्वांटिटी खरीदता था। जितनी क्वांटिटी वो पहले खरीदता था उतनी ही क्वांटिटी यदि आज खरीदनी है तो मान लो पहले 100 रुपये में 1 किलो मिलता था, लेकिन उसकी कीमत 2% कम हो गई, तो अब 98 रुपये में मिलेगी। तो होगा क्या, अगर तुम किसी क्वांटिटी के लिए पहले 100 रुपये खर्च किया करते थे तो अब उसके लिए तुम्हें 2% कम अर्थात 98 रुपये खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो उतने ही रुपये खर्च कर रहा है जितने वो पहले खर्च कर रहा था। उसने कहा ना जितने रुपए में उसे पहले 49 kg मिलता था, आज उतने ही रुपए में, यानी कि रुपये की मात्रा नहीं बदली, कितने kg मिलेगा? तो ये आ जाएगा 49:50, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। ये आता है कि पहले वो इतना खरीदा था, आज इतना खरीद रहा है, तो मेरे हिसाब से कितना खरीदा था? 49, अनुपात के अकॉर्डिंग भी 49, 1 का मान 1, तो आज कितना खरीद रहा है? 50, और 50 का मान कितना आ जाएगा? 50 kg आंसर, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग प्रतिशत के उपभोग वाले कॉन्सेप्ट में करते हैं, इसे उपभोग का कॉन्सेप्ट बोलता हूं मैं, कंजप्शन वाला, है ना। चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी के कारण 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। यानी कि 33 से 1/3% के कारण 4 वस्तु अधिक प्राप्त हुई। घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? ठीक, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो उपभोग में ही 2 ही तरह क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आता है, और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो कुछ इस कॉन्सेप्ट से आता है। तो करना क्या होता है, एक तो ये हुआ, दूसरा होगा कि 100/3% के कारण उसकी 4 वस्तु का बदलाव हुआ। तो तुम डायरेक्ट 100% का मान निकालो, तो 100% का मतलब 12 वस्तु, यानी कि तुम्हें क्या करना है, पहले देखना है कि कितने प्रतिशत की वजह से क्वांटिटी उसकी कितनी बदली। जैसे 33 से 1/3% की वजह से 4 वस्तु चेंज हुई उसकी, तो तुम्हें देखना है 100% के बदलाव की वजह से कितनी क्वांटिटी आएगी। तो 100% के बदलाव की वजह से 12 वस्तु आएंगी। लेकिन ये जो वस्तु आती है ना, ये वस्तु की संख्या आती है, किंतु कब? बदलाव के बाद। कब? बदलाव के बाद, यानी कि बदलाव के बाद वो 12 वस्तु खरीद सकता है। रुपए उसने दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, उसने कहा है 1 रुपये में, उसने रुपये भी दिए हैं 1 रुपये में, और वो पूछ रहा है कि प्रारंभ में, ठीक, प्रारंभ में वो 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीद सकता था। अब जरा एक चीज़ समझो, बदलाव के बाद चाहे कीमत बढ़े और चाहे कीमत घटे, चाहे कीमत बढ़े चाहे कीमत घटे, मैं हमेशा बदलाव के बाद की बात करूंगा। बदलाव के बाद वो 12 वस्तु खरीद पा रहा है, जबकि पहले से 4 वस्तु अधिक खरीदी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो पहले अब से 4 वस्तु कम खरीदता है? यानी कि अगर आज 4 वस्तु अधिक मिलने के कारण उसे 12 वस्तु मिली, तो प्रारंभ में उसे 8 वस्तु मिली होगी। और वो यही पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसे कितनी वस्तु प्राप्त हो रही है। तो प्रारंभ में कितनी वस्तु प्राप्त हो रही है? तो प्रारंभ में प्राप्त हो रही है 8 वस्तु, और वो इसने पूछा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग है, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा, यानी कि चीनी के दाम में 5% के बदलाव के कारण किसी एक व्यक्ति को 608 रुपये में 2 kg अधिक मिलता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हो गया, तुम डायरेक्ट निकालो 100% के बदलाव की वजह से कितना। तो 100/5 गुना, मतलब 2/5 गुना 100, तो ये कट जाए कितनी बार? 20 बार, यानी कि आज उसे 40 kg प्राप्त होता है। कितने रुपए में? 608 में। कब? बदलाव के बाद, है ना। हमेशा बदलाव के बाद, चाहे कीमत बढ़े और चाहे कीमत घटे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, उसने कहा है चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो चीनी का विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक, तो इसका मतलब वो प्रारंभिक पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। आज उसे 40 kg मिला जो कि पहले से 2 kg अधिक था, तो यानी कि प्रारंभ में उसे 38 kg प्राप्त हुआ होगा। कितने में? 608 में। तो 1 kg कितने में आएगा? तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए 8 × 64, 8 × 6 = 48, और ये हो जाएगा तुम्हारा 300, और आगे चलूँगा तो 38 380, तो ये आ जाएगा 16 रुपये पर kg। ठीक है ना। चलिए, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, है ना। और इसके बाद हमारा डिस्काउंट की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ठीक, और डिस्काउंट की प्रॉब्लम समाप्त होने के पश्चात हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम करनी है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की किरणसी प्रॉब्लम करनी है, और इसी तरीके से सीक्वेंस में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। उसके लिए मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, तो वो देखते हैं। उसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 5500 रुपये है, अर्थात सीपी दे दिया गया है ना। किसी वस्तु का जो सीपी है वो 5500 रुपये है। ठीक, आगे कह रहा है उसे 9.09% के लाभ पर बेचा गया। जो लाभ हुआ 9.09% का लाभ हुआ। यदि वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो, सीपी है, इसे बेचा गया इस लाभ पर, ठीक, और उसने कहा है कि उसने डिस्काउंट भी दिया है। कितने का? तो उसे जो डिस्काउंट मिला है वो 20% का डिस्काउंट मिला है, और वो पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो, 9.09 का मतलब होता है 9 सही 1/11, या फिर सीधा 9.09 का मतलब होता है 1/11 का लाभ। ठीक, तो तुम इसे परसेंटेज में डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से याद रख सकते हो। 1/11 परसेंट नहीं होता, वो हट जाता है परसेंट। तो डायरेक्ट कह सकता हूँ एमपी का 80% बराबर सीपी दिया है इस बार 5500 का। अब 1/11 के लाभ पर बेचा, यानी कि 11 में से 1 का लाभ लिया, तो जो बेचा वो 12 का बेचा, कितने में से? 11 में से। ठीक, तो कैलकुलेट करेंगे इसे, कैसे कैसे कटेगा। तो ये कट जाएगा 500, ये 1 0 से 1 0 कट जानी चाहिए, या हाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 2, 4 से कट जाएगा 3, ठीक, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 25, अर्थात 250, 25 या 75, 1 0 ये रही और 1 0 ये रही, तो कितना देगा? 7500। ठीक है ना इतनी बात। तो यहाँ पर आज हमारी डिस्काउंट की प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है किरण की बुक से। ठीक, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, यदि फिर भी 1% अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है जो यहाँ पर कवर नहीं हुआ, आप उसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 88 997 0308 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, जहाँ से मैं इस प्रॉब्लम को उठाऊंगा, और डाउट सेशन जो मेरा चल रहा है उसमें हम कवर कर लेंगे। और हाँ, डाउट सेशन सभी विद्यार्थी के लिए बहुत अनिवार्य है, और खासकर तौर से जिनका कोर्स एक बार हो चुका है, जो प्रैक्टिस में चल रहे हैं। क्लियर है? तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहाँ पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, जहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग मुझे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की किरण की प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए, किरण 91+ या 95+ लिखकर, उसके बाद टाइप, ठीक, और टाइप के बाद उसके क्वेश्चन एक पेपर पे लिखने के बाद फोटो क्लिक करके भेजना है। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।